आज हम लोग डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स के बीच में, एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में इसको रखा जाता है, जिसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है। यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आर्मेचर होता है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल होता है। इसके अलावा आर्मेचर को एक कम्यूटेटर की मदद से ब्रशेस के द्वारा हम बैटरीज के से कनेक्ट करते हैं, जिसमें बैटरी का जो डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से लेकर निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है साउथ पोल से होते हुए, फिर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। तो साउथ पोल की तरफ जो करंट जा रहा है वो अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, जबकि नॉर्थ पोल की तरफ जो करंट जो जा रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो बाहर की तरफ से फ्लो कर रहा है। और यहाँ जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो है वो लगातार कांटेक्ट बना के रखता है, जिसकी वजह से आर्मेचर में करंट जाते रहता है और ये मूव करते रहता है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट जो हो रहा है वो वहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाते हैं। इसमें करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और मैकेनिकल फोर्स जो उसके ऊपर होता है उसके बारे में हम देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो एक ही प्लेन में रहता है, जबकि मैकेनिकल फोर्स दूसरे प्लेन में रहता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रहता है। वहीं करंट का जो डायरेक्शन है, जो कन्वेंशनल करंट है, वो येलो एरो से दिखाया गया है, जबकि इसके वजह से जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है आर्मेचर में ऊपर की तरफ रहता है, जिसकी वजह से साउथ पोल की तरफ जो आर्मेचर का पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, करंट का जो मूवमेंट होता है वो चेंज कर जाता है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फिर से वही सेम रहता है, जिसके वजह से जो मैकेनिकल फोर्स है वो नीचे की तरफ यहाँ पर जनरेट होता है। तो इस तरीके से साउथ पोल की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और नॉर्थ पोल की तरफ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होता है। और इस वजह से जो आर्मेचर है वो लगातार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जैसे ही ये 90 डिग्री पर आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर जो कम्यूटेटर जो उसका कॉन्टेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता और यहाँ पर टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है। कि यहाँ पर 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री इज ज़ीरो, सो टॉर्क, इसलिए टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से वापस क्या होगा कि ये जो आर्मेचर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, जिसके वजह से नॉर्थ पोल का जो पार्ट, जो आर्मेचर का वह पार्ट जो नॉर्थ पोल की तरफ था वो साउथ पोल की तरफ चला जाता है, और साउथ पोल वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल की तरफ आ जाता है। फिर से हम क्या करेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल फिर से यहाँ पर अप्लाई इसमें हम कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से क्या हुआ कि फिर वही जो शुरुआत में जो अरेंजमेंट था उसी तरीके का अरेंजमेंट हो जाता है, बस पार्ट्स जो है इस बार एक्सचेंज कर गया है। फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये करंट का फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन रहेगा और एक मैकेनिकल फोर्स वापस से जनरेट होगा। और फिर से साउथ पोल की तरफ का जो पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और नॉर्थ पोल की तरफ का जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और ये फिर से करंट का डायरेक्शन है। फिर से ये क्या होगा कि ऊपर की तरफ मैकेनिकल फोर्स लगेगा जो आर्मेचर को ऊपर की तरफ खींचेगा। वहीं नॉर्थ पोल की तरफ की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। वहीं करंट का डायरेक्शन जो है वो इधर बैटरी की तरफ से रहेगा, जिसके वजह से जो मैकेनिकल फोर्स होगा वो फिर से नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर फिर से एक मूवमेंट होगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा आर्मेचर के लिए। फिर से एक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा और जो आर्मेचर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। फिर से यहाँ पर एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट हुआ। तो जो भी
आर्मेचर का वह पार्ट जो भी जो साउथ की तरफ आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो नॉर्थ की तरफ आएगा वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा, बशर्ते हम डायरेक्शन चेंज ये करंट का चेंज ना कर दें। अगर हम डायरेक्शन करंट का चेंज कर देते हैं तो उस केस में ये उल्टा हो जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लगातार रोटेट करता है। और ये था वर्किंग कंडक्टर ऑफ मोटर। एक मोटर बनाने के लिए कई सारे इसी तरीके के आर्मेचर एक साथ लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम मोटर यूज़ में देखते हैं उसमें कई सारे आर्मेचर्स एक साथ लगा दिए जाते हैं, और इस तरीके से ये काम करता है।